सामान्य स्थिति में मैं चाहूंगा कि लोग आए, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी आप ही लोगों को करनी होंगी। देखिए, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कोई जी बहुत जी जी बहुत नामी या फेमस या कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। तो जी उसमें आप गुरुजी। सभी को सारी जानकारी में सारा पता सब बता दूंगा, जो मुख्य लोग हैं। आप लोग जी अपना जी सभी जो है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है, सभी लोग मिल करके अपना जा जी करके वो समझ करके वहाँ अरेंज जी करेंगे। सारी व्यवस्थाओं को मतलब आप ही लोगों को देखना है। जो जी भी जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन की जो भी शिविर की व्यवस्था रहेगी, रहने की व्यवस्था और खाना वगैरह की, चूंकि भाई सब काफी लोग रहेंगे। मान लीजिए जी 50 गुरुजी। लोग तो मान के चलिए, जी कम जी से कम जी 50 लोग तो उनके रहने के लिए और उनके भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीजें मतलब एक धर्मशाला की व्यवस्था होगी। उसमें उनको बता दिया जाएगा भाई इतना लोग रहेंगे और इतना समय जी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? जी तो जी फिर जी उस जी हिसाब से आकर के 1 दिन पहले जो मुख्य लोग रहेंगे वो 1 दिन पहले ही आके अपनी सारी चीजों को अरेंज कर लेंगे। अपना जी सारी गुरुजी। व्यवस्था आप ही लोगों को देखना होगा। जी 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 जी। ठीक है गुरुजी। इससे ये होगा भाई, अब किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा, और हमको तो कोई शुल्क देना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जी गुरुजी। जी लेकिन ये है, वो सारी व्यवस्थाएं आप ही लोगों को देखना होगा। जी गुरुजी ठीक है, जैसा भी होगा आप देख जी, लीजिएगा। मैं सारी बाकी जानकारी हम आप कोशिश लोगों को करेंगे दे पूरी। दूंगा। जी जी। और गुरुजी जैसे ना, अभी और अनुभव में तो मेरे को ऐसा सा ही आता है कि मतलब मेरे को सिर्फ आंख दिखती है। नहीं नहीं, वो सिर्फ जो एक खड़ी आंख दिखती होगी आपको या आड़ी आंख दिखती होगी? कभी गुरुजी कभी खड़ी दिखती है, कभी वैसी दिखती है, हाँ, जैसे वही कह रहा नॉर्मल हूँ। एक आंख होती है और वो कभी मतलब इधर उधर देखती है, कभी पलक झपकती है। हाँ, तो वो आपकी दिव्य दृष्टि है, ठीक है। साधक की साधना जब कंठ चक्र और पे चल रही होती है तो उसकी दिव्य दृष्टि कार्य करना शुरू कर देती है। और गुरुजी मतलब और कभी कभी ऐसा दिखता है कि मतलब बहुत सुंदर सी दो आंखें हैं, उसकी भी एक आंख, उसकी भी एक खड़ी आंख है, मतलब तीसरी आंख भी है। बहुत हाँ तो सुंदर ये सी, मतलब बीच बीच में से ऐसा ऐसा दिखता है। हाँ तो ये जो दिखता है, ये माता आदिशक्ति कुंडलिनी की जो है छाया है। और यह हमें दर्शाता है कि माता आदिशक्ति कुंडलिनी की आंखें और उनका चेहरा स्वरूप अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बीच में कुछ गुरुजी एक बार तो मेरे को दिखा था, मतलब क्लियर की, मतलब चेहरा दिखा था मेरे को पूरा अच्छे से एकदम पहले। लाल साड़ी में ऊंचा सा मुकुट लगाया, पूरे आभूषणों से विभूषित आपको, और बहुत ही खूबसूरत उनके दर्शन होंगे। देखा, थोड़ा जी सा इंतजार गुरुजी। कीजिए। जी। और भी गुरुजी कुछ पूछना था, मतलब याद नहीं आ रहा मेरे को। नहीं तो मुझे कॉल करने से पहले जो भी माइंड में रहे ना हाँ जी, उसको हाँ जी। नोट कर लिया हाँ, करिए। वो मैं वो नहीं सोच रहा था पहले। ठीक है गुरुजी, वैसे तो यही बताना था आपको, और बाकी नहीं, मैंने क्या आपको कहते बता हैं। दिया है, जैसी आपकी विचार होगी बताइएगा। जी ठीक है गुरुजी। ठीक है, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, साधना को लेकर डिस्टर्ब मत होइएगा। गुरुजी आप आजकल ना, मतलब हाँ मैं ये और पूछना था कि मतलब जैसे ना अभी कुछ जैसे मैं सोचता हूँ ना, मतलब तो वो ना चीज एकदम से हो जाता है, मतलब एकदम से कैसे कि मतलब जैसे अभी आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं कि फाइनेंशियली तो मैं परेशान हुई। हम्म। काम भी कुछ ऐसा है नहीं, एक जिम की तरफ से थोड़ा बहुत आता है, वो भी सारा ज्यादातर मतलब इधर उधर देने में ही चला जाता है। हम्म। लेकिन ये है कि जैसे कुछ था, जैसे कुछ मेरी ब्याज थी वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग गई है, कुछ एक चीज मैंने अपना छुड़वा लिया है। हम्म। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ धीरे धीरे तो चलो खुलता सा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, लेकिन गुरुजी परिस्थितियां जैसे, अनुकूल होंगी। और गुरुजी जैसे अगर कुछ दिमाग में नेगेटिव सा आता है ना कि अभी जैसे मैं कोई काम करता हूँ, उसमें मेरे चाचा के पैसे लगे हुए हैं 2-3 लाख रुपए। तो अभी जैसे मैंने उनको बताया था कि चाचा जी अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से ना पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं आ रही है। और जब ठीक है, आप ही ठीक। को हिसाब निकाल रहा हूँ तो मंथ मंथ के हिसाब से 2-2.5% आपको बढ़ रहा है, तो हमें तो इसका मतलब कुछ पड़ रहा। तो अभी कुछ नया काम शुरू करने वाले लेंसेज वगैरह का, तो मैं सोचा था कि वो पैसे उसमें मतलब उस धंधे में ट्रांसफर करेंगे तो वहां से कुछ होगा। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कभी कहीं चाचा का कोई फोन या मैसेज ना आ जाए कि क्या हिसाब है पैसों का, अगर हो गया तो पैसे वापस कर दो ये वो। तो और ये लगा लीजिए, ये सोचते तुरंत 10-5 मिनट में ही मेरी कजन का मैसेज आ गया कि यार वो पापा ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अगर आ गए तो फिर ट्रांसफर कर दो। मतलब कुछ अगर जैसे कुछ नेगेटिव सा होता है ना दिमाग में, तो वो तुरंत हो जाता है वो।
मैंने कहा फिर तो ये भी परेशानी है कि मतलब कि क्योंकि कुछ कुछ धंधा होता है ऐसे, कुछ कोई चीज अगर हम लोग कुछ उसकी पॉजिटिव साइड देख रहे तो काम जो धंधा कर रहा था उसको उसका नेगेटिव साइड भी देख के चलना पड़ता है कि ऐसे भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये चीज अगर ऐसे होने लग जाएगी फिर तो काम खराब ही हो जाएगा। ऐसा है कि वो आपके सोचने से नहीं होता है। अच्छा। जी, वैसा नहीं कि आप वैसा सोच रहे हो, बल्कि ये है कि आपको पूर्वाभास हो रहा है। जी गुरुजी, मैं भी सोच रहा था कि ठीक शायद है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी, कुछ ऐसा जो होने होने वाला वाला है, तो चीजें उसका हैं मेरे वो को आपको एक पहले दो घंटे पता पहले हो जा रहे हैं। बस यही है, थोड़ा सा हमारा दिल दृष्टि जब कार्य करने लगता है तो पूर्वाभास हमको थोड़ा सा होने लगता है और कुछ चीजें हमको थोड़ा मतलब महसूस होने लगती हैं, क्योंकि कोई भी जो घटना है वह स्थूल जगत में घटने से पहले सूक्ष्म रूप से घट चुकी होती है। तो जब अच्छा। हमारी पहुंच सूक्ष्म जगत में होती है, हम साधना जी करके आंतरिक विकास कर लिए होते हैं इतना कि हम सूक्ष्म जगत की चीजों से संपर्क स्थापित कर सकें। संपर्क स्थापित से तात्पर्य यह है कि जब कभी हम आपको कुछ प्रयोग करने के लिए बोलते हैं तो आप उस प्रयोग को करते हैं तो उसमें आपको जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती? जी जी जी। तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि आपकी जो थोड़ी बहुत पहुंच है वो सूक्ष्म जगत में है, आपका संबंध सूक्ष्म जगत से है, तो आपको जानकारी मिलती है। क्या सभी को ऐसे ही जानकारी मिल जाएगी? नहीं ऐसा नहीं तो मिलेगी। तो उस प्रकार से नहीं। जो घटनाएं सूक्ष्म जगत में जब घट चुकी होती हैं, आपसे संबंधित होती हैं और लगातार आपके मन में उनसे संबंधित विचार चल रहे होते हैं, तो उस स्थिति में उनकी आपको पूर्वाभास उनका होता है। ठीक है, जी अब बात जी समझ गए आप? जी गुरु जी। जी, तो निश्चिंत रहिए। ठीक है जी गुरु जी, मैं ना ये कह रहा था कि तो जैसे आप बता रहे थे ये कंठ चक्र खुलता तो तब जाके हमें पता चलता कि हम क्या थे। जी। तो गुरु जी कुछ ऐसा कुछ मंत्र वगैरह है या ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से कि जिससे कि हम लोग मतलब उस चीज पे ध्यान दें तो हमारा कंठ चक्र खुले? क्योंकि गुरु जी मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक नहीं पता चलेगा या कुछ ऐसा है तो तब तक तो मतलब मेरे ये ऐसा लगेगा कि जैसे कि नाम है इधर का, नाम है उधर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसकी जिज्ञासा करना भी आपके लिए बिल्कुल उचित ही नहीं है, क्योंकि अभी आप अगर योग्यता नहीं आपके अंदर, आप अगर हाई स्कूल पास ही नहीं हुए तो इंटर में जाओगे कैसे? कोई जी जबरदस्ती जी तो इंटर में आपको जा नहीं सकते हो, तो उसको उसका जो नियम है वो तो उसका पालन तो आपको करना ही होगा ना। तो जी आपके अंदर जी वो योग्यता आनी जरूरी है। उस समय आप अगर ये सोचते हो कि मैं ना इधर का ना उधर का, तो ये आपका सोचना कहाँ तक सही है? जबकि आपने हाई स्कूल पास ही नहीं किया, आप ये सोचो पता नहीं मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, पता नहीं मैं इंटर में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो ये सोचना आपका उचित है? जी जी। बताइए। नहीं ऐसा सोचना तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है फिर कि अभी। तो ये केवल एक कौतूहल मात्र है आपका, और आप अपना चुपचाप केवल परिश्रम करिए। ठीक है, और जब भी ऐसा भी अगर आने की स्थिति बनती है तो ठीक है, फिर जी गुरु बताइएगा, जी या जी। तो फिर शिविर में तो आना ही है। जी गुरु जी जी। ठीक है, ठीक और है निश्चिंत ठीक है रहिए, इन गुरु सब जी। चीजों को, इन प्रश्नों को अपने अंदर मत रखिए, सब निकाल के फेंक दीजिए। जी गुरु क्योंकि जी जब गुरु ठीक के है। प्रति समर्पित होंगे ना, तो ये प्रश्न आपका कुछ मनोबल आपका ये तोड़ नहीं पाएंगे, गिरा नहीं पाएंगे। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है गुरु जी ठीक है। और रखे थे। जी गुरु जी जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरु।